ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है। नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया, क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया, और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। अगर ललन सिंह पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ललन सिंह पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल ललन सिंह ने एक बयान दिया मुजफ्फरपुर में, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं, लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं करते। जिसके बाद बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल जेडीयू और ललन सिंह पर खड़े हो गए। और आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन आरजेडी विधायक ने बड़ा हमला बोला और कहा कि ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ऐसे में पहले भी जो लोग केंद्र में मंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और अब ललन सिंह भी भाजपा के हो गए हैं। अख्तरुल इमाम शाहीनी क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह पर, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। मुसलमान हो गया, एक लाइन हो गया। देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया, और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है, और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश। लेकिन क्या जेडीयू मान चुकी है कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नजर आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता है और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं, और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। तो आपने सुना आरजेडी विधायक अख्तरुल इमाम शाहीनी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ललन सिंह भाजपा के हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अब कई सांसद भी ललन सिंह के साथ हैं। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, ललन सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी ललन सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान देना मतलब भाजपा का लाइन है। ये भाजपा जो कहती है उसी लाइन पर ललन सिंह जो है वो अपना बयानबाजी कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं।
है।